प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं 5वां सवाल एक्सरसाइज 8.1 का। और इसमें देखिए दे रखा है सीकेंट थीटा, हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सीकेंट थीटा बराबर है 13/12। और आपको पता है सीकेंट थीटा क्या होता है। सीकेंट थीटा होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि AC बटा AB, AC बटा AB। अतः इसमें AC किसके बराबर हो जाएगा? AC इसका मतलब हो गया, हम मान लेते हैं 13x और AB को हम मान लेते हैं 12x। मान लिया, माना AC इसके बराबर हो जाएगा और AB इसके बराबर। तो हम BC निकाल देते हैं। तो BC निकाली, BC किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि लंब किसके बराबर होगा, हम इसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम BC निकालते हैं। BC का देखिए कैसे निकलेगा। BC बराबर है, क्या आ जाएगा, यानी त्रिभुज ABC में BC किसके बराबर होगा? BC बराबर होगा AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग का वर्गमूल। AC यानी कि 13x का वर्ग माइनस 12x का वर्ग का वर्गमूल। 13 मतलब 169 x की 2 माइनस 144 x की 2, और ये बन गया 25 x की 2 का वर्गमूल। ये BC के बराबर। तो BC किसके बराबर आ जाएगी? BC आ गई 5x के बराबर। BC बराबर 5x। तो अब BC हमारा निकल गया 5x। अब जब तीनों भुजाएं हों तो हम कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने सभी। तो शुरू हो जाते हैं हम साइन से। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि BC बटे AC। लंब बटे कर्ण यानी 5x बटे 13x। तो x से x कट गया, किसके बराबर आ गया? 5/13। कोस थीटा, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि AB बटे AC। और हम कह सकते हैं 12x बटे 13x यानी कि 12/13। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी BC बटे AB। कहने का मतलब 5x बटे 12x यानी कि 5/12। फिर इसके बाद कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा होता है कर्ण बटे लंब, यानी कि AC बटे BC। कर्ण AC और बटे लंब यानी कि BC किसके बराबर हो जाएगा? 13x बटे 5x यानी कि 13/5। सेकेंड हमें दे रखा था कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा यानी कि टेंजेंट का विपरीत विलोम आधार बटे लंब यानी कि AB बटे BC। AB जो है 12/5। ये सभी बाकी 5 मान निकलाए हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठा देखिए, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो
जहाँ कोस ए बराबर है कोस बी, तो दर्शाइए कोण ए कोण बी के बराबर। कोण ए कोण बी के बराबर दर्शाने के लिए बच्चों हमें इसकी भुजाएं बराबर करनी पड़ेंगी। ये त्रिभुज दे रखी है जिसमें ये ए और बी न्यून कोण है, यानी कि ये तो सी हो गया, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, ये दोनों न्यून कोण है। और यहां पर क्या दे रखा है, कोस ए बराबर है कोस बी, ये दे रखा है। देखिए त्रिभुज में यहाँ पे ये कोण सी समकोण है, 90 डिग्री का है। कोस ए किसके बराबर आएगा, कोस ए, कोस होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि संलग्न भुजा बटे ए बी, ए सी बटा ए बी, ये होगा ए सी बटा ए बी। और कोस बी, कोस बी किसके बराबर, वही आधार बटे बी है तो संलग्न भुजा यानी आधार ये मानी जाएगी बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। परंतु कोस ए बराबर है कोस बी दे रखा है, इसलिए ए सी बटा ए बी बराबर है बी सी बटे ए बी। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि ए सी बराबर है किसके बराबर आ गया, बी सी के। जब ए सी और बी सी बराबर है, त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर है बी सी, इसलिए कोण ए बराबर है कोण बी, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।